Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will discuss the errors in accuracy and measurement. And after that, we discuss the types of error. So let's discuss the errors. Errors basically in any kind of measurement, we face certain kind of errors. So measurement, we are taking so many measurements. जब measurement करते हैं, just like we follow the standards according to the international standards. Let's suppose if we want to talk about the मास की मेजरमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है किलोग्राम लेते हैं। इसी तरीके से लेंथ की मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं। सिमिलरली आल्सो टाइम की भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स मेजरमेंट प्ले अ वाइटल रोल। सो बीइंग ए स्टूडेंट आप जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जो है लैब में, सो यू परफॉर्म सो मेनी एक्सपेरिमेंट, यू डील विद द सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, ग्रेजुएट सिलेंडर, स्टॉप वॉच and simple pendulum and so on. So you basically measure so many things. You can measure the length. आप measure करेंगे, length को measure करेंगे. You can find out the volume of liquid. You can find out the length of rod. So many measurements basically you perform in lab. Physics lab में बहुत सारी measurements जो करेंगे, experiments करेंगे. Now in that measurement basically certain errors arises. हम जो measurement कर रहे हैं उसमें जो है errors आ जाते हैं because certain are the standard values. जो कि standard values होती हैं उनसे क्या होता है कि डिफ्लेक्ट वैल्यू आ जाती है, तो डिफ्लेक्शन आ जाती है वैल्यू में, तो देयर इज सर्टेन एरर व्हिच अराइजेस, so that's why we observe such kind of a deflection. So it means in any kind of measurement, so we can witness errors जो है आ सकता है. It is necessary to remove that error. तो हम क्या करते हैं, उस एरर को जो है रिमूव करने के लिए एक्यूरेसी जो है करते हैं उसकी, एंड फाइनली एक्चुअल वैल्यू जो होती है उससे एरर जो है हम जो है खत्म करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड फाइनली वी ऑब्टेन द error free result. So I just conclude in error basically arises while taking so many measurements. हम experiment कर रहे हैं तो उनमें errors आ जाते हैं. There are certain types of error as well. बहुत सारी types हैं यहाँ पे error की, ठीक है जी. Mainly there are three types of error. One is called the personal error, another is called the instrumental error, another is called the random error. So basically error जब आता है जब आपकी जो actual value होती है तो उससे जो measure value होती है वो difference होती है. For example अगर दो students measurement कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टूडेंट की जो रीडिंग है इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अनदर स्टूडेंट. देयर इज सर्टेन डिफ्लेक्शन उसमें आएगी, तो डिफ्लेक्शन आ रही है तो यहाँ पे कोई एरर होगा, ठीक है. माइट भी वो पर्सनल एरर हो सकता है, माइट भी एरर मे बी इंस्ट्रूमेंटल एरर या रैंडम एरर भी हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेजर द just like volume of liquid by using the graduate cylinder. When we use the graduate cylinder and we fill with the liquid, so finally volume is directly proportional to height. जब हम volume इस liquid इसमें fill करेंगे graduate cylinder में, we basically observe that height is also increasing. जब आप जो है लिक्विड जो फिल करेंगे ग्रेजुएट सिलेंडर में तो क्या है, इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी. सो इट इज नेसेसरी व्हाइल टेकिंग रीडिंग. ग्रेजुएट सिलेंडर की जो रीडिंग है, ये कैलिब्रेशन है, वो आपकी बहुत ही स्मॉल कैलिब्रेशन लाइंस की होती है. तो आपको क्या करना है, जो है अपनी आईज को जो है उनके करीब जो है लेके आना है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिंग जो आ रही है यहाँ पे हमारे पास 19.70, ठीक है जी. तो यहाँ से एक दूसरी रीडिंग आ रही है 19.85 मिलीलीटर, ठीक. आफ्टर दैट वी हैव अनदर रीडिंग इज 19.62. तो जो करेक्ट रीडिंग होगी आपकी वो होगी 19.70, बिकॉज आपने जो है, क्योंकि पानी की जो है लिक्विड की भी बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कर्वेचर यहाँ पे शो हो रहा है बेसिकली ड्यू टू द सरफेस टेंशन, जो कर्व प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ आप ऊपर से इसको देख नहीं सकते, ऊपर से देखेंगे तो रीडिंग आपकी जो है गलत आएगी, एरर आएगा. इसी तरीके से यहाँ नीचे से भी रीडिंग नहीं लेनी. तो आपने जो लेनी है रीडिंग बेसिकली वो आपने जो है अपनी जो आई है जो उसके मिनिस्कस के लोअर मिनिस्कस को कहते हैं, लोअर मिनिस्कस ऑफ अ लिक्विड, लोअर मिनिस्कस के साथ जो है आपने जो है अपनी आंख को जो है आइस को जो है करीब लाना है, फिर जाके आप रीडिंग लोगे, एंड देन जो है जो एरर जो है नहीं आएगा. सो सच टाइप ऑफ एरर कैन बी अराइव बाय टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट. जब मेजरमेंट करते हैं तो एरर्स शो आते हैं. सो इट इज नेसेसरी कि आप उसको एक्यूरेट करें, उसको जो है एक्यूरेसी उसकी लाजमी है, बिकॉज ऐसे नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल वैल्यू है तो उससे जो है वो डिफ्लेक्शन आएगी, तो वो फिर एरर होगा, इन द रिजल्ट जो है यू ऑब्टेन दी एरर. Now we move towards the types of error. Basically mainly there are three types of error. तीन टाइप्स हैं एरर के. नंबर वन जो है वो पर्सनल एरर कहलाता है. नंबर सेकंड इज सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी इसको कहते हैं. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड दी random error. So basically there are three types of error: personal error, systematic error, and random error. Personal error basically it is this kind of error basically arise due to the human mistake. Human mistakes की वजह से आ जाता है. Basically we are performing so many experiments and this is due to our mistake. जो है हमारी खुद की mistake होती है, तो we are unable to judge and the reading, हम reading को judge नहीं कर सकते, and that's why we obtain the
एरर, और उसमें हम जो है एरर जो है फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर, तो आपने क्या करना है, रीडिंग जब लेनी है तो अपनी जो आई है उसको जो है इस पोजीशन पे रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर जो है आपकी लेंथ आ रही है सोलर सिलेंडर की, इट इज 4.9 एंड 4.7। इसका मतलब है कि दोनों रीडिंग जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेजरमेंट आप यहाँ से ले लोगे तो ये क्या होगी, एरर एरर होगा, डेफिनेटली इनमें एरर होगा। तो फाइनली जो रीडिंग होगी आपकी वो जो है एरर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से रीडिंग नहीं लेनी, यहाँ से भी नहीं लेनी, तो बेस्ट जो है वो रीडिंग जो लोगे आप इस पॉइंट से लोगे। तो अपने आई को जो है यहाँ से जो है क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल देयर सर्टेन स्मॉल कैलिब्रेशन ऑफ मेन स्केल की स्मॉल कैलिब्रेशन होती है, ठीक है जी। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेट सपोज हम वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैलिब्रेशन बहुत ही छोटी होती है, नजर नहीं आती। तो इसका मतलब है आपने यहाँ से रीडिंग नहीं लेनी, यहाँ से भी नहीं लेनी, बल्कि आपने रीडिंग जो लेनी है वो यहाँ से लेनी है। दिस इज जो है सुटेबल प्लेस, यहाँ पे जो है आपने जो है रीडिंग लेनी है। सो ऐसे नहीं करेंगे तो बेसिकली एरर आएगा, उसको हम कहेंगे वो पर्सनल एरर। दिस इज ड्यू टू योर मिस्टेक, आपकी मिस्टेक की वजह से जो है ह्यूमन एरर है, तो ह्यूमन एरर जो है आ गया। जो है इंस्ट्रूमेंट सही है लेकिन ह्यूमन एरर है। फॉर एग्जांपल यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ये मेन स्केल है, दिस स्केल इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। तो ये जो मेन स्केल की लाइन है और ये सर्कुलर स्केल की लाइन है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये पैरेलक्स जो है एरर आ जाएगा, यहाँ से पैरेलक्स एरर आ जाएगा। सो इट इज जो है नेसेसरी कि आप यहाँ से जो है देखें, इस पोजीशन से देखें तो करेक्ट व्यू आपको मिलेगा, देन जो है एरर नहीं होगा। अगर आप इस पोजीशन से देखेंगे तो पैरेलक्स एरर आएगा, तो आपको जो सर्कुलर स्केल की जो लाइन है और बेस की लाइन है कौन साइड होती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि आपने इस पोजीशन से देखना है। तो ह्यूमन एरर बेसिकली ह्यूमन की वजह से होता है, हाउ ही बेसिकली जो है डील विद एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल के वो एरर कर रहा है या उसको पता है कि किस पोजीशन से जो है वो जो है रीडिंग लेनी है। सो सच एरर बेसिकली अराइजेस ड्यू टू दी human mistakes, so that error is observed by during the measurement. Such error is called personal error, ऐसे एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर, नेक्स्ट टाइप जो एरर है उसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, और वी कैन कॉल इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब सिस्टमेटिक एरर जो है या इंस्ट्रूमेंटल एरर ऑलरेडी बेसिकली प्रेजेंट होता है इंस्ट्रूमेंट में, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये पर्सनल एरर नहीं कहलाता, पर्सनल एरर नहीं है। आप यू हैव अ नॉलेज के आपको आपके पास नॉलेज है कि कैसे रीडिंग लेते हैं, आप सब ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसीजर भी पता है, ठीक है, आप एरर नहीं कर रहे, बट ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, मैन्युफैक्चर जैसे हुआ था, जैसे इंस्ट्रूमेंट बना था, ठीक है, तो ऑलरेडी उसमें जो है कैलिब्रेशन जो है सही नहीं हुई है। जस्ट लाइक मीटर स्केल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर्स नहीं है, 98 सेंटीमीटर से रीडिंग आप जब लोगे तो क्या होगा, एरर होगा। इट मीन देयर इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। So error which is already present in the instrument while taking any kind of measurement, हम कोई measurement ले रहे हैं, तो the error which is arise due to the instrument fault, so such error is called the instrumental error। लेकिन यहाँ पे हम instrumental error को in terms of जो है वो जीरो एरर भी कंसीडर करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दी वर्नियर कैलिपर, जब हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है वो जीरो एरर आता है। So zero error जो है basically there are two types of zero error. One is called a positive zero error and another is called a negative zero error. So while taking measurement with the help of a vernier caliper or with the help of micrometer screw gauge, we basically face certain kind of errors, instrumental errors. So such kind of error is known as zero error. So there are two types of zero error. One is called a positive zero error, another is called a negative zero error. So both the zero errors, positive and negative zero errors, can be removed easily. So हम क्या करते हैं, उनकी एक्यूरेसी करते हैं। जब ये एरर्स जो इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर्स आ रहे हैं, तो इट इज नेसेसरी फॉर द ऑब्जर्वर मस्ट जो है फॉलो द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी लाजमी करनी है। सो बिकॉज इस जो है एक्चुअल वैल्यू हमारी और मेजर वैल्यू उसमें डिफरेंस आ रहा है। सो जीरो एरर आ रहा है, मे बी पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, सो वी जस्ट बेसिकली सबट्रैक्ट और ऐड द एरर वैल्यू इन द एक्चुअल वैल्यू एंड फाइनली मेजर वैल्यू। सो मेजर वैल्यू में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, या तो हम उसमें ऐड करेंगे जो है एरर, तो क्या होगा फिर जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम एरर होगी, फिर उसमें कोई एरर नहीं होगा, बिकॉज वी रिमूव द इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इट इज नेसेसरी वी मस्ट जो है फोकस इंस्ट्रूमेंटल एरर, वेदर इज जीरो एरर, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। हम फिर क्या करेंगे, उस कितना एरर आ रहा है उसमें, एंड देन वी जो मेजर वैल्यू है उसमें से वो सबट्रैक्ट करेंगे। सो सच एरर कैन बी रिमूव, सो एक्यूरेसी जो है हो सकती है। नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज जीरो एरर, एक जीरो एरर है जो कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में, दिस इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। माइक्रोमीटर स्क्रूज में ये जो आप देख रहे हैं स्लीव, दिस इज कॉल्ड
मेन स्केल, इसको हॉरिजॉन्टल स्केल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है। दिस इज कॉल्ड थिम्बल एंड दिस इज कॉल्ड रेटेज, और ये यू शेप फ्रेम है इसका, ठीक है। और ये एनवल जो है ये फिक्स पॉइंट है, स्पिंडल जो है वो मूवेबल पॉइंट है। यहाँ से जैसे आप रेटेज को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये स्पिंडल मूव होगी। अब यहाँ जो इन बिटवीन बेसिकली एनवल एंड स्पिंडल में हमने क्या करना है, कोई भी जो है हमने ऑब्जेक्ट रखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड आउट दी, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं जो है स्फेयर का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्फेयर रखेंगे। स्फेयर रखोगे यहाँ बीच में, फिर आप क्या करोगे, रेटेज को जो है वो सर्कुलर रोटेट करोगे तो स्पिंडल यहाँ पे मूव होगी और एनवल के दरमियान जो भी ऑब्जेक्ट स्फेयर होगा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फिर आफ्टर दैट वी चेक द रीडिंग, देन वी चेक द मेन स्केल रीडिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग। नाउ हियर देयर इज द एरर, यहाँ पे जो है एरर आएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले तो विदाउट हम चेक करेंगे कि जीरो जो है, बोथ जीरो आर कोइंसाइडिंग, मेन स्केल एंड वन ईयर स्केल जीरो जो है कोइंसाइड हो रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे चेक करोगे तो ये क्या, जीरो बोथ कोइंसाइड नहीं होंगे। सो सच टाइप ऑफ एरर कैन बी अराइजेस, या तो पॉजिटिव एरर हो सकता है या तो नेगेटिव एरर हो सकता है। सो आपने वो रीडिंग नोट करनी है जो है कि जीरो जो है वो जो है कोइंसाइड नहीं हो रहे मेन स्केल के एंड जो है सर्कुलर स्केल के। इस आपने पूरे स्पिंडल को क्या करना है, यहाँ पे फिक्स कर दे देना है एनवल से। आप उसको रोटेट करेंगे तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाएगा। फिर देखना है मेन स्केल जीरो एंड वन ईयर एंड सर्कुलर स्केल जीरो कोइंसाइड हो रहे नहीं हो रहे, मिल रहे नहीं मिल रहे, नहीं मिलेंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जीरो एरर है। यहाँ तो जीरो ऊपर जाएगा सर्कुलर स्केल का, या तो नीचे आएगा। तो उतनी रीडिंग्स जो है ना, उतनी डिजिट्स आपने चेक करने कितने जो है वो सर्कुलर स्केल की जो है जो डिवीजन से ऊपर गई है या नीचे गई है। सो इस एरर को कहते हैं जीरो एरर। या तो वो एरर माइट बी पॉजिटिव एरर हो सकता है या तो वो नेगेटिव एरर हो सकता है। उस एरर को हमने क्या करना है, जीरो एरर को, पॉजिटिव नेगेटिव एरर को नोट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा इसको रेटेज को घुमाना है, ठीक है जी। ये स्पिंडल जो है वापस अपनी जगह पे आएगी। नाउ हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे जो है, लेट सपोज हमने वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं स्फेयर का, तो हमने यहाँ पे स्फेयर रखना है और फिर इसको जो है फिक्स करना है, तो स्फेयर इन बिटवीन आ जाएगा। फिर हम रीडिंग लेंगे, वो रीडिंग हम जब लेंगे तो हमारे पास रीडिंग आएगी। जितना एरर आ रहा है तो यहाँ तो उसमें जीरो एरर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो सेपरेट करेंगे, अगर नेगेटिव एरर आ रहा है तो उसमें वो ऐड करेंगे। इसी तरीके से यू कैन आल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। आप जो है वो एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिप की। सो दिस इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यू यूज इन जो है डिफरेंट क्लासेस, क्लास 9 में भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर में भी एज वेल आप यूज करोगे। सो ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ओके जी, नाउ बढ़ते हैं इसके एरर की जो है टाइप्स की तरफ। नाउ लेट सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए स्ट्रिप। हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो वी कैन इजीली जो है फिक्स इन बिटवीन दी स्पिंडल जो है हम फिक्स करेंगे, ठीक है जी। इनके दरमियान जो है हम फिक्स करेंगे एंड देन वी मूव टुवर्ड्स दैट पॉइंट एंड विद हेल्प ऑफ रेटेज हम इसको सर्कुलेट करेंगे तो फिक्स हो जाएगा जो है एनवल की और स्ट्रिप के दरमियान। सो इन दिस वे यू कैन आल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड जो है वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। स्फेयर का ये स्फेयर है, ठीक है जी। तो इस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज स्फेयर हमने लिया और फिक्स कर लिया, और ये दिस इज यू शेप फ्रेम, ठीक है जी। ये स्पिंडल कहलाएगा, ये पॉइंट एनवल कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मैन स्केल, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल, दिस इज कॉल्ड रेटेज। अब रीडिंग जैसे आप लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन टेबल एंड प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो द steps of procedure. First of all we take the measure the reading of man scale रीडिंग लेंगे। नाउ ये रीडिंग जो लेंगे हम मिलीमीटर में लेंगे, ये याद रखना आप, ठीक है जी। तो उसके बाद मैन स्केल लिखनी है रीडिंग, फिर उसके बाद सर्कुलर स्केल लिखनी है, फिर लीस्ट काउंट इसका जो है तो उससे आप लीस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको एक रीडिंग जो है करेक्ट रीडिंग आपको मिलेंगी। इस तरीके से भी रिपीट द रीडिंग 3 and 5 टाइम्स आप रिपीट करेंगे, फिर जो एवरेज मीन लेंगे। मीन के बाद जो रीडिंग आपके पास आ रही है फिर वो आपकी होगी रीडिंग, ठीक है मैं ये रीडिंग। अब एरर जितना आ रहा था उस एरर को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर पॉजिटिव एरर है, अब नेगेटिव एरर है तो फिर आपने क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देन देयर इज एक्यूरेसी, फिर वो एक्यूरेसी होगी, फिर वो रीडिंग जो है आपकी 100% करेक्ट कहलाएगी। सो सच एरर कैन बी रिमूव, सच इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ दैट फिनोमेना, जीरो एरर, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। सो एक्चुअल जो वैल्यू है वो आपकी बिल्कुल सही आएगी, और उसी तरीके से जो एक्चुअल वैल्यू है उसी तरीके से मेजर वैल्यू आएगी जब आप जो है एरर को रिमूव करेंगे। आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजरमेंट का। नाउ दूसरी जो है डायग्राम की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ पे जो है हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, जीरो एरर को डिस्कस करें। जीरो एरर में बेसिकली पॉजिटिव एरर होता है, दूसरा होता है नेगेटिव एरर। अब यहाँ पे
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि दोनों जीरो जो है कोइंसाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे. दिस इज अ मेन स्केल जीरो, दिस इज अ सर्कुलर स्केल जीरो. नाउ इफ बोथ द जीरोस आर कोइंसाइड मींस देयर इज नो एरर. एरर इसमें नहीं है, फ्री फ्रॉम द एरर, इट्स फ्री फ्रॉम द एरर. देयर इज नो एनी एरर व्हिच वी ऑब्जर्व इन द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वेयर बोथ द जीरोस आर कोइंसाइड विद ईच अदर. इफ नाउ सिचुएशन इज चेंज, ठीक है, अगर आप जैसे आप मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है वो एरर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एरर. इट मीन जो जीरो है आपका, जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया. अब ये बात ध्यान में रखनी है, वन थिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि जो मेन स्केल है वो फिक्स स्केल है. मेन स्केल इज अ फिक्स स्केल. नाउ हियर यू ऑब्जर्व दैट जीरो इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे आप जो फिगर ए में देख रहे हो कि जीरो जो है, जो बोथ जीरो कौन साइड, दोनों जीरो जो है वो कौन साइड हो रहे हैं, लेकिन बी फिगर में यू ऑब्जर्व दैट जीरो मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि इसका मतलब है कि पॉजिटिव जीरो है. तो आपने वो नोट करना है कि कितना जो है वो पॉजिटिव एरर आ रहा है, यहाँ पे कितनी डिविजन्स नीचे जो है वो जीरो गया है, तो आपने वो नोट करना है. such errors are positive is zero. If the zero move towards the upper direction, C diagram, if you focus the C diagram में आप देखेंगे C diagram में क्या हो रहा है कि जीरो जो है मूव हो गया अपर डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू द मेन स्केल जीरो. मेन स्केल जीरो से सर्कुलर स्केल का जीरो जो है ऊपर चला गया. तो यहाँ पे कहेंगे नेगेटिव जीरो, ऐसे एरर को हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर. So this is called the negative zero error and this is called the positive zero error. If there is the positive zero error, so it's necessary we subtract that from the total reading. जो आप रीडिंग मेजर करोगे तो जो है जितना एरर आ रहा है पॉजिटिव, उसमें से आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे एरर को, देन इट फ्री फ्रॉम द एरर हो जाएगा. इस तरीके से नेगेटिव एरर जीरो एरर है. नेगेटिव जीरो एरर में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे उस एरर को. जितना एरर आपका आ रहा है आपने क्या करना है, उस एरर को नोट करके जो रीडिंग लोगे, रीडिंग में आपने क्या करना है, वो ऐड करना है एरर. ठीक है जी. जैसे ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि एक्यूरेसी हो जाएगी, फिर एरर जो है आपका रिमूव आ जाएगा. तो ऐसे सच एरर इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर. इस एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर we observed is zero error, might be a positive, might be a negative, so that can be removed. We just check out how much positive error is there and how much negative zero error is there. We just note down the reading, zero error, positive, negative, then we measure the reading, and after that measure we just add or subtract, then we get the same error free reading. And that measuring reading is basically coinciding with the एक्चुअल रीडिंग. एक्चुअल रीडिंग से क्या होगी, मिलेगी और बिल्कुल रीडिंग आपकी सही होगी. रीडिंग जो है फ्री फ्रॉम दी एरर होगी. इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने जो है इस पॉइंट पे जो है हमने रिमूव कर दिया. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एरर. अब कोई एरर इसमें नहीं है, फ्री फ्रॉम दी एरर है. जीरो एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, और जो है वो इंस्ट्रूमेंट एरर जो है वो हमने जो है खत्म कर दिया है. ठीक है जी. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है. ठीक है जी. अब हम जो है वर्नियर कैलिपर पे डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज वर्नियर कैलिपर में भी एरर आता है. ठीक है. वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस थ्रू दैट वी इंस्ट्रूमेंट थ्रू दैट वी कैन मेजर दी so many things, just like we can measure the length of a solid cylinder, we can measure the internal diameter, we can measure the external diameter. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो there are two jars. यहाँ पे दो jars हैं, एक कहलाता है upper jars, दूसरा कहलाता है lower jars. These are the lower jars, these are the upper jars. ये जो है lower jars हैं, these are called upper jars. Lower jars जो use होते हैं in order to find out the लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर. लेंथ हम जो फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिलेंडर की. ठीक है जी. जो है आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द एक्सटर्नल डायामीटर. इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल, बाहरी जो डायामीटर होता है किसी स्फीयर का, हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलर दीज आर द अपर जार्स. अपर जार्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट द इंटरनल डायामीटर. इंटरनल डायामीटर जो अंदरूनी डायामीटर है वो फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई रिंग है, सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे फिक्स करेंगे, जो हम उसका इंटरनल डायामीटर फाइंड आउट करेंगे. सिमिलरली ये जो लोअर जार्स हैं इसमें हम जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे. अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं लेट्स सपोज स्फीयर, तो स्फीयर क्या करेंगे आप यहाँ पे रखेंगे. सो इन फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने स्फीयर जो फिक्स किया है बिटवीन दी लोअर जार्स. एंड देन रीडिंग कैसे लेनी है, यहाँ पे आप देखें दो स्केल्स हैं. एक है मेन स्केल कहलाता है, दूसरा आपका स्केल कहलाता है वर्नियर स्केल. So there are basically two scales. One is called the main scale, another is called the vernier scale. This scale, ये जो फिक्स स्केल इसको हम कहते हैं main scale. This scale is called the main scale. And मूवेबल स्केल जो है स्लाइड हो रहा है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल. सो यहाँ पे जैसे आपने जो फिक्स किया स्फीयर को, एंड आफ्टर दैट जो है हम जो है मेन स्केल की रीडिंग लेंगे और जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल पे. Similarly, you can find out with the help of vernier caliper. आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, डायामीटर भी फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल डायामीटर भी फाइंड कर सकते हैं, लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं. और ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रिप थ्रू दैट वी कैन आल्सो फाइंड द डेप्थ.
तो जो आपकी क्लास में 9th इन क्लास मेट्रिक में यू कैन जो परफॉर्म ओनली जो यू कैन फाइंड आउट दी length of a solid cylinder by using the vernier caliper, and similarly you can find out the वॉल्यूम डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। ये आप डायमीटर और जो है सिर्फ और सिर्फ लेंथ फाइंड करेंगे। फर्स्ट ईयर क्लास में सिर्फ आप फर्स्ट ईयर क्लास में आपने क्या करना है, इसकी डेप्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, यू कैन फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब when we push this scale sliding scale that is called the vernier scale। vernier scale slide करेंगे तो ये स्ट्रिप जो है बाहर निकलेगी। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डिप करेंगे, एंड फाइनली वी कैन फाइंड आउट द डेप्थ बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। सो इन वर्नियर कैलिपर वी कैन आल्सो ऑब्जर्व द जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर होता है, ठीक है जी। इफ जीरो ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल मैंने अभी आपको बताया था, ये मेन स्केल है, दिस इज कॉल्ड द मेन स्केल फिक्स स्केल, और ये स्लाइड जो स्केल हो रहा है ये स्केल जो है वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये फिक्स स्केल से मेन स्केल, जो स्लाइड स्केल हो रहा है वो स्केल कहलाता है आपका वर्नियर स्केल। when both the zeros of main scale and the vernier scale are coincide, अब जब दोनों जीरोस अगर coincide हो रहे हैं, मेन स्केल और जो है वर्नियर स्केल के जो है जीरो आपस में मिल रहे हैं, इट इज मीन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एरर, फ्री फ्रॉम द एरर, फ्री फ्रॉम एरर होगा। अब लेट सपोज इन केस ऑफ अगर नहीं हो रहे तो देयर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट में एरर है, उसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। if zero move towards the right hand side, so mean that error can be a positive error। पॉजिटिव एरर है यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो है एरर को। एंड इफ जीरो मूव टूवर्ड्स सी, जो है आपकी लेफ्ट साइड में मूव होगा, लेट सपोज लेफ्ट साइड में मूव होगा, फिर भी जो है एरर होगा, दैट एरर कैन बी कंसीडर एज अ नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू में ऐड करेंगे। सो इन दिस वे we can remove the instrumental error, we can remove the zero error by getting readings। जब हम रीडिंग जो हासिल करेंगे, मयरिंग रीडिंग जो हम मेजरमेंट करेंगे, जब हमारे पास रीडिंग आएगी, देन यहाँ तो पॉजिटिव जीरो एरर हम तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जो है हम जो नेगेटिव जीरो एरर है तो उसमें जो है वो ऐड करेंगे। फिर जो मयरिंग रीडिंग जो हमारे पास आएगी, दैट रीडिंग जो है बेसिकली फ्री फ्रॉम द एरर, और वो जो रीडिंग कहलाएगी वो बिल्कुल 100% सही होगी, और जो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग होगी बिल्कुल जो है उससे जो है वो कॉन्साइड करेगी, और जो है उसी के मुताबिक वो रीडिंग होगी। इट मीन्स फ्री फ्रॉम द एरर, सच टाइप ऑफ एरर कैन बी रिमूव इजिली। इंस्ट्रूमेंटल एरर में जीरो एरर होता है, पॉजिटिव एरर होता है, या नेगेटिव एरर होता है। माइट भी हमने जो डिस्कस किया कि वर्नियर कैलिपर में भी एरर होता है, सिमिलरली माइक्रोमीटर स्क्रू गेज उसमें भी एरर आता है, पॉजिटिव जीरो एरर, तो हम रिमूव कर सकते हैं। सच एरर इज कॉल्ड अ instrumental error। So instrumental error is a kind of error in which the already error is present in the instrument, so that error can be removed। हम remove कर सकते हैं measurement while doing any kind of measurement। I hope you got my point। Now move towards the last type of error, that is called a random error। Now random error basically error जब हम perform करें रीडिंग, हम जो experiment कर रहे हैं physics lab में, when you perform the experiment at the lab, so we are dealing certain kind of a devices। हम device हमारे पास instruments पड़े हुए हैं ना, रीडिंग हम जब ले रहे हैं एक एरर आ जाता है जिसको हम कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर इज अ काइंड ऑफ एरर जो कि एक सडन जो है चेंजेस की वजह से आ जाता है, या तो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, कंडीशंस की वजह से जो है वो एरर आ जाता है। सो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पे सारी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो है हम कह सकते हैं कि सडनली जो टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी आ गई, या फ्लक्चुएशन आ गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज आपकी जो है वो फ्लक्चुएट हो गई। वी आर परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल डील विद द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट, हम इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं, तो वहां पे जो है अगर लाइट की फ्लक्चुएशन हुई, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन हुई, तो क्या होगा, एरर आएगा। सच एरर इज कॉल्ड द रैंडम एरर, तो हम उसको कहेंगे रैंडम एरर। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव सो मेनी रीडिंग्स, 5 रीडिंग्स, आउट ऑफ 5 वन रीडिंग इज क्वाइट डिफरेंट, उसमें डेविएशन आ रही है, डेविएशन आ रही है ड्यू टू व्हिच रीजन, हम जब चेक करेंगे तो उसमें जो है पर्सनल एरर तो नहीं है, पर्सनल एरर तो हमने नहीं किया, एंड फाइनली देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, बट ड्यू टू द रैंडम, हम जब देखेंगे तो हमारे जहन में आएगी बात कि दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्चुएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज की वजह से हुआ है, तो हम कहेंगे ये रैंडम एरर है। सो रैंडम एरर जो है कैन बी रिमूव हो सकता है। ये सच टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू द सडन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, या तो वो टेम्परेचर जो रेज हो रहा है, या तो वोल्टेज की वजह से हो रहा है, या जो है वो सडन चेंजेस जो हो रही है ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रही हैं, उसकी वजह से जो आप रीडिंग ऑब्जर्व करोगे तो वो रीडिंग आपकी 100% नहीं आएगी, एरर आएगा। सो सच एरर इज कॉल्ड अ
random error. So in this today's video, we discuss the errors in accuracy and measurement, types of error, and we discuss the personal error. After that, we discuss the systematic error or instrumental error, and after the last, we discuss the random error. I hope कि आपको जो है error का concept जो है वो समझ में आया होगा. And thank you for watching and keep supporting. और ये जो है नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह we discuss the next topic related with the class 9th. Thank you.